देने के लिए उसका वो पैम्पर उतारा है ना, तो वो लेडीज़ ने जब देखा तो उनकी चीखें निकल गई। उन्होंने कहा कि हमारा तो बेटा था। बेटा ही दिया उन्होंने। तो ये नहीं ना, यही तो बात है, वो बच्ची थी। ये कैसे हो सकता है? बेटा आप लेके तो गए। इन्होंने यहाँ से दिया है, कपड़े वही हैं जो ड्रेसिंग थी हमारे बच्चे की, लेकिन जब वो कपड़े उतारे गए हैं तो वो बच्ची निकली। आपने एक जिंदा बच्चे की जगह पे एक मुर्दा बच्ची पकड़ा दी उसके वालिदैन को, और आपके कान पे जूं तक नहीं रेंग रही। MYK न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ टीवी। मैं हूं आपका होस्ट आमिर भट्ट। गुजरांवाला से आए हैं, नदीम साहब हमारे पास मौजूद हैं और ये जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं, आपके यकीनन रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है और हॉस्पिटलों में होता है और लाहौर के हॉस्पिटलों में ऐसा हो रहा है। इन्हीं से जानते हैं कि असल हकाइक क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नदीम भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। नदीम भाई मुझे बताएं कि गुजरांवाला से आप आए हैं लाहौर, क्या ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपको यहाँ पे शिफ्ट किया गया? एक्चुअल ऐसा है कि मेरे दोस्त हैं गुजरांवाला से जो बिलोंग करते हैं, इरफान साहब, उनके यहाँ डिलीवरी हुई है गुजरांवाला के हॉस्पिटल बिस्मिल्लाह हॉस्पिटल में। तो अल्लाह ताला ने उनको बेटा अता किया, ऑपरेट हुआ था। 3 दिन तक वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे। तो 3 दिन के बाद उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। डिस्चार्ज करते हुए डॉक्टर साहब ने बोला कि मुझे थोड़ा सा डाउट है कि बच्चे को कुछ थोड़ा सांस का इशू है, तो आप ऐसा करें कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर से जाके इसके कुछ टेस्ट करवा लें, क्योंकि वहाँ पे इतनी ज़रा मशीनरी नहीं है यहाँ पे। ऐसे ही है। तो वो इरफान भाई उसको बच्चे को लेके कल सुबह 10 बजे के करीब हॉस्पिटल आते हैं। बच्चे के वालिद जो हैं बच्चे के, वो हॉस्पिटल आते हैं और आके बच्चे को यहाँ पे एडमिट करवा देते हैं। तो इन लोगों ने बोला कि जी कुछ देर के बाद बच्चा इन्होंने रखा पास, फिर बोलते हैं कि जी बच्चे को पंप लगेगा, आप जाके पंप ले आएँ। और वो बच्चे को उठा के 3rd फ्लोर पे नर्सरी में ले जाते हैं। बच्चे के साथ ना तो बच्चे के बाप को जाने दिया, ना बच्चे की कोई भी अजीज़ जो उनके साथ लेडीज़ थीं उनमें से किसी को भी ऊपर नहीं जाने दिया। सिंगल बच्चे को वो लेके नर्सरी में चले गए, ठीक है। और तकरीबन 5 बजे के करीब उन्होंने इरफान को बोला है कि आपका जो बच्चा है उसकी डेथ हो गई हुई। बच्चा तो सही सलामत सही सलामत, बिल्कुल सही सलामत था उस टाइम, बिल्कुल हेल्दी बच्चा है। तो जस्ट वो उन्होंने बोला कि सांस का कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके टेस्ट करवाने के लिए लेके आए थे। उन्होंने कहा जी बच्चे की डेथ हो गई है। तो इन्होंने कहा जी ठीक है, अल्लाह का हुक्म है, आप बच्चा हमारे वाले कर दें। तो उन्होंने वो बच्चा इनको दिया। जो जब इन्होंने बच्चा रिसीव किया है तो वो जो इनके बच्चे के बदन पे कपड़े थे, वो कपड़े वो उसी को पहनाए गए थे जो आप गुजरांवाला से लेके आए थे, जैसे बच्चे की जैसे वो ड्रेसिंग थी, सेम ड्रेसिंग में। उसके गले में जो उन्होंने एक तावीज़ डाला था वो भी उसी तरह से डाला हुआ था। और गुजरांवाला हॉस्पिटल में उसके बच्चे के पेट पे एक वो उन्होंने वो टैग सा लगाया हुआ था, वो भी उस पर लगा हुआ है। तो इन लोगों ने जब बच्चा रिसीव किया तो उनको थोड़ा डाउट हुआ, लेकिन इन्होंने कहा कि हो सकता है कि डेथ की वजह से उसकी लुक थोड़ी चेंज हो गई हो, और दूसरा वो गम में थे तो अपना बच्चा उनसे रिसीव किया है और लेके गुजरांवाला चले गए। जब वहाँ पे जाके बच्चा सही सलामत लाए हैं यहाँ से, डेथ हो के बच्चे को गुजरांवाले वापस चले गए हैं। जब वहाँ पे जाके उसको गुस्ल देने के लिए उसका वो पैम्पर उतारा है ना, तो वो लेडीज़ ने जब देखा तो उनकी चीखें निकल गई। उन्होंने कहा कि हमारा तो बेटा था। तो बेटा ही दिया उन्होंने। तो ये नहीं ना, यही तो बात है, वो बच्ची थी। ये कैसे हो सकता है? बेटा आप लेके तो गए। इन्होंने यहाँ से दिया है, कपड़े वही हैं सारे सेम, वही जो ड्रेसिंग थी हमारे बच्चे की वही ड्रेसिंग है, लेकिन जब वो कपड़े उतारे गए हैं तो वो बच्ची निकली। तो इन लोगों ने, मैं लाहौर में ही था, इन लोगों ने मेरे से रब्ता किया इरफान भाई ने कि ये ऐसा सीन हुआ है तो आप हमारी हेल्प करें इसमें। मैंने कहा आप फौरी तौर पे ऐसे ही वापस आ जाएं हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल पहुंच रहा हूं। हम लोग हॉस्पिटल में आ गए हैं। मैंने आते ही सारे वो डॉक्यूमेंट्स देखे हैं जो इनके पास थे। वो बिस्मिल्लाह हॉस्पिटल का जो उनका वो था, वो एक जो देते हैं लेटर देते हैं, उस पे बच्चे का जो एज लिखी हुई है 1 डे और उसका सेक्स लिखा हुआ है मेल, ठीक है।
और उसके बाद मैंने देखा कि ये जो हॉस्पिटल का इन्होंने वो इनको स्लिप दिया जब बच्चा इनके हैंड ओवर किया है, तो वो दूसरी बात मैं बाद में बताता हूँ। उन्होंने जो स्लिप दी है उस पर भी उन्होंने लिखा हुआ है सन ऑफ इरफान, डॉटर ऑफ इरफान नहीं, सन ऑफ इरफान लिखा हुआ है उसके ऊपर भी, और उर्दू में भी बच्चा लफ्ज़ लिखा हुआ है, बच्ची नहीं, बच्चा लिखा हुआ है, बच्ची नहीं। ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास मौजूद? मेरे पास हर चीज़ मौजूद है टोटली। ये हम दिखाते हैं क्योंकि हमने बात करनी है पक्की। हाँ बिल्कुल, ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास जैसे आप बता रही हैं चीज़ें साथ हमने टिकर चलाने हैं। मैंने उनकी बच्चे की जब बच्चे की पैदाइश हुई है उसकी पिक्स भी मेरे पास पड़ी हुई हैं, और जो इन्होंने हमें वो बच्ची दी है उसकी पिक्स भी मेरे पास पड़ी हुई हैं, वीडियो भी पड़ी हुई हैं। उनकी दोनों की जो हैं वो शक्लें ही वो मैच नहीं कर रही, किसी तरह से उसकी लुक ही मैच नहीं हो रही। उसके हाथ देखें आप, उसका चेहरा देखें, उसकी नाक देखें, वो उसे मेल ही नहीं कर रही कि जो इन्होंने हमें वो बच्ची दी है। उस टाइम तो वो गम में थे, उन्होंने ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया कि कपड़े वही हमारे बच्चे के हैं, उठा के ले गए। लेकिन बाद में जब उस चीज़ को गौर किया, जब हमें बच्ची नज़र आई तो हमने फिर उसको प्रॉपरली देखा कि उसकी फेस को, उसके हाथों को, कि ये तो जो हमारा बच्चा था वो है ही नहीं है। फौरन फिर वापस आप आए गुजरावाला से वापस आए हैं हम, रात के टाइम पे यहाँ पे पहुँचे हैं। तो रात के टाइम पे जो ड्यूटी ऑफिसर मौजूद थे उनसे हमने जाके फिर बात की कि जनाब ये हमारे साथ हुआ है, हमारा बच्चा किधर है? तो उन्होंने कहा जी कि हाउ कैन पॉसिबल। मैंने कहा ये आपके सामने पड़ा हुआ है सब कुछ, ये या तो ये रिपोर्ट्स सारी झूठ बोल रही हैं या आप लोग झूठ बोल रहे हैं, कोई तो झूठा है ना। या तो आप कह दें कि जी बिस्मिल्लाह हॉस्पिटल वाले सारे अंधे हैं, उनको पता ही नहीं चला ये बच्चा है कि बच्ची है, फिर उनको छोड़ दें। आपके हॉस्पिटल वालों ने जब एडमिट किया है तो उनको भी वो नहीं पता चला कि ये बच्चा है या बच्ची है, वो उसको सन ऑफ लिख रहे हैं, डॉटर ऑफ क्यों नहीं लिख रहे? तो जो हमें दिया गया है वो क्या है? और आप उस एक मासूम बच्ची की, पता नहीं वो किसकी बच्ची है, उसकी जो मैयत है उसकी तजलील कर रहे हैं। वो किधर किधर जलील होती फिर रही है, बुनियाद पे कितने वो किधर जलील हो रही है। पता नहीं आप लोग कितने ये क्राइम करते होंगे पहले भी। ये तो आपसे मिस्टेक ये हो गई कि आपने हमें बच्चे की जगह बच्ची दे दी। अगर बच्चा दिया होता हम चुप करके दफन कर देते, ये बात यहीं पे दफन हो जाती। वो तो आपने मिस्टेक ही बहुत बड़ी कर दी कि आपने बच्चे की जगह हमें बच्ची दे दी है। वो तो किसी सूरत वो तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है ना। अभी क्या रवैया हॉस्पिटल वालों का आपके साथ और उनकी फैमिली वाले? आप ये देख लें कि रात से हम लोग इधर बैठे हुए हैं, पुलिस हमारे साथ पूरा कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, वो तावन कर रहे हैं। डिप्टी साहब 9:30 बजे के हॉस्पिटल में बैठे हुए हैं। MS साहब जो हैं वो उनको यही बोले जा रहे हैं कि जी 2 बजे तक मेरा वो स्टाफ आएगा। यार एक इतना बड़ा मिसहैप हुआ है तो वो स्टाफ मतलब कि वो 2 घंटे भी पहले नहीं आ सकता। इतना बड़ा मिसहैप हुआ है, आप वो कह रहे हैं ना 2 बजे आएंगे, MS की कॉल जाए तो क्या वो फ़ौरन आ नहीं सकते कि यार ये आपकी गफलत है, आपने यहाँ पे आके इसका जवाब देना है? मतलब ये कि MS साहब भी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे ना, मतलब कि उनके लिए नॉर्मल बात है, उनके लिए नॉर्मल रोजाना की रूटीन बात है। लेकिन और ये मैं आपको एक और बात बताऊं, जुल्म की बात ये है कि वो जो बच्ची है जिसका ये बेटा था, उसके 3 बेटे पहले पैदा हुए और उनकी डेथ हो गई। ये एक बचा था, ये इन लोगों ने छीन लिया। इससे बड़ा कपड़े चेंज कर दिए, तवीज़ चेंज कर दिया, टैग चेंज कर दिया, ले गए हैं। लेकिन कुदरत का निज़ाम है वो कैसे? कह रहे हैं जी कि मिस्टेक हो सकती है। मैंने कहा यार मिस्टेक कैसे? ये मिस्टेक होती है कि चलो जी उसका टैग चेंज हो गया, ये मिस्टेक हो सकती है। कपड़े भी चेंज हो गए, तवीज़ भी गले से उतार लिया गया, और वो जो एक टैग स्पेशल गुजरावाला हॉस्पिटल का लगा हुआ है वो भी चेंज हो गया। ये तो प्री प्लान है ना। लेके बेटा है और तो वो मरी हुई बेटी। सवाल किया जी कि वो जिनकी बेटी है फिर वो किधर है? मैंने कहा सर ये आपका मेरे से सवाल नहीं बनता। अच्छा ये हॉस्पिटल डॉक्टर कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि फिर वो बेटी के वारिस किधर हैं? तो ये जिन्होंने रिसीव करवाई उनसे पूछे। मैंने कहा ये आपसे मेरे से आपका सवाल नहीं बनता। मैं आपको रीज़न दे देता हूँ कि क्यों उसके वारिस नहीं मिल रहे। रीज़न ये है कि जब कोई क्राइम प्री प्लान किया जाता है तो आपके रिकॉर्ड में उस बच्ची का कहीं पे नाम नहीं होगा। वो बाहर से आई है, प्री प्लान है, वो बच्ची बाहर से लाई गई है जिसके साथ हमारा बच्चा एक्सचेंज किया गया है। वो अगर तो उस बच्ची का यहाँ पे रिकॉर्ड हो
तो फिर तो आप सीधे सीधे पकड़े जाएंगे ना। बच्ची के वालदा वालद को भी अज़ियत। अजियत और जिनके साथ ही हुआ है उनको भी उनको भी अजियत। क्या हो रहा है हमारे माशरे में? समझ से बाहर है ना ये बातें। आप देखें कि ये क्या हो रहा है। कल से हम इधर बैठे हुए हैं, 2 बज रहे हैं। अभी वो एमएस साहब कह रहे हैं कि जी 2 बजे का हमारा वो डीएसपी साहब के साथ टाइम बना हुआ है। वो डीएसपी साहब बेचारे 9:30 बजे के बैठे हुए हैं वहाँ पे। अच्छा जी, एमएस डीएसपी में भारी पड़ गया है। जी हाँ, वो 9:30 बजे से बैठे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब इनका स्टाफ आता है। वो स्टाफ इतना नवाब का बच्चा है कोई कि वो एक इतना बड़ा मिसहैप हुआ है। आपने एक जिंदा बच्चे की जगह पे एक मुर्दा बच्ची पकड़ा दी उसके वालिदैन को, और आपके कान पे जूं तक नहीं रींग रही। आप मतलब कि 1 घंटा पहले भी नहीं आ सकते। नाज़रीन, ये सूरत हाल है। चिल्ड्रन हॉस्पिटल के अंदर अभी ये मौजूद है और उनके वालिद और वालदा से भी हम बात कर सकते हैं। वो अभी तो वो उधर थोड़ा बिजी हैं बाहर, तो कुछ देर के बाद वो आ जाते हैं, उनसे भी आपकी बात करवा देंगे इंशाल्लाह हम। जी, तो नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो जो उनसे है इनके वालिद और वालदा से भी जानते हैं कि ये क्या मामलात हैं। और 2 बजे का टाइम था मीटिंग का इनका, और वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। कमेंट्स बॉक्स में आपने भी अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करना है। और आपको पता है कब्रिस्तान के अंदर से बच्चों की जो लाशें हैं वो गायब हो रही हैं, और उस लाशों का और हॉस्पिटल, ये क्या सूरत हाल है। ये कड़ियाँ मिल रही हैं, बच्चे कहाँ जा रहे हैं। कब्रिस्तान में बच्चे दफना के जाते हैं, अगले दिन वो दुआ के लिए आते हैं, लेकिन बच्चा कब्र के अंदर मौजूद नहीं होता। और हॉस्पिटल वालों के पास जो बच्चे लाशें पड़ी हुई हैं उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। किसका बच्चा है, किसको थमा रहे हैं, कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है। और आप लोगों ने भी एहतियात करनी है हॉस्पिटलों में, ख़ास करके अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। इसी के साथ अपने होस्ट आमिर भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।